तो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। ये है हमारे एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स का पार्ट 3 या फिर चैप्टर 3 कह लीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी चीज़ आप सीखने वाले हैं। और आज हम जिस कीवर्ड के बारे में सीखेंगे एसक्यूएल के, वो है सेलेक्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो उसका यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम उसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे एंड देन हम उसमें कॉलम्स ऐड करके और उन कॉलम्स में डेटा ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक पार्ट रहेगा। एक्चुअली मैंने अपने पार्ट 2 में जो डेटाबेस था वो डिलीट करना आपको सिखाया था। तो अब हमारा पार्ट 3 है, तो इसमें हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 की रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि हमने उन पार्ट्स में डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, उसमें डेटा ऐड करना, ये सब सीखा था। तो उस चीज़ की आपकी इसमें रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, फिर पार्ट 4 में हम वापस से ये चीज़ नहीं दोहराएंगे, फिर हम सीधा इस जो पार्ट 3 में हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसी के ज़रिए आगे का काम परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है सारा। अभी सबसे पहले मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम इन, ठीक है, ताकि आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो। आई होप आपको अब सब चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही होंगी बहुत क्लियरली। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, नॉलेजेबल कंटेंट है, तो प्लीज़ एक लाइक करके इसे सपोर्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मौजूदा डेटाबेस है हमारे पास कुछ, ठीक है, लेकिन अभी हमें अपना खुद का एक डेटाबेस बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसक्यूएल के टैब पर ऊपर देखिए कर्सर के साथ, यहाँ हम क्लिक करेंगे। हमने क्लिक करा, अभी हम फिलहाल माई एसक्यूएल में हैं, ठीक है, किसी भी डेटाबेस में नहीं है, क्योंकि हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो इसीलिए हम ये भी माई एसक्यूएल में है। ठीक है, और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या कमांड था, बहुत आसान सी कमांड थी। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो कमांड क्या थी, क्रिएट। जाहिर सी बात है हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्रिएट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। ओके, क्रिएट डेटाबेस एंड देन हमें डेटाबेस का नाम देना होता है। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम दूंगा, क्या नाम दूँ मैं, यहाँ पर आपको कस्टमर्स नाम दे देता हूँ डेटाबेस का, क्योंकि हम आगे जाकर के इसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे अलग तरीके से, तो वहाँ काम आएगा। ठीक है, तो कस्टमर्स, ओके, कस्टमर्स नाम से मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। और सिंपल सा आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक लाइन का बहुत छोटा सा कोड यहाँ लिखा है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल में। स्क्रॉल डाउन करके मैं ओके का जो गो का बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा ताकि हमारी क्वेरी चल जाए। तो 3 2 1, और ये देखिए बूम। और यहाँ साइड में आप देखेंगे सबसे ऊपर देखिए न्यू के ठीक बाद में कस्टमर्स नाम से अब एक डेटाबेस हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए डेटाबेस पर क्लिक करते हैं, और देखिए हर बार की तरह ये हमसे क्या कह रहा है कि एक नया डेटाबेस है, इसमें कोई भी टेबल नहीं है। तो ये कह रहा है कि नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। तो ये हमसे कह रहा है कि एक नया टेबल आप क्रिएट करिए, टेबल का नाम बताइए और कितने कॉलम रखने हैं आप ये बताइए। तो फिर हम इसे कहेंगे कि भाई हमें मैनुअली नहीं करना है, हम कोड ही करेंगे। तो हम एसक्यूएल में चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमने किस डेटाबेस को सेलेक्ट किया हुआ है। तो ज़रा ऊपर वाली लाइन पर ध्यान दीजिए, रन एसक्यूएल क्वेरी ऑन डेटाबेस कस्टमर्स। तो यहाँ पर हमने कस्टमर्स डेटाबेस सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि डेटाबेस हमने सही पकड़ा हुआ है, गलत डेटाबेस में हम काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आपने सही डेटाबेस को सेलेक्ट किया हुआ हो। तो यहाँ पर कस्टमर्स नाम का जो डेटाबेस है वो हम सेलेक्ट किया हुआ है हमने, मतलब डेटाबेस सही है। तो चलिए अब हम अपना कोड लिखते हैं एसक्यूएल का कि आगे हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें टेबल बनाना है। अब तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम क्या देंगे, टेबल का नाम हम दे देते हैं यूज़र्स। ओके, यूज़र्स नाम से हम एक टेबल बनाएंगे, लेकिन अब उस टेबल को हम एम्प्टी नहीं रख सकते हैं, तो क्योंकि हमें इसके पैरेंथेसिस में ये बताना होगा कि हमें टेबल में क्या क्या कॉलम रखने हैं, राइट, और उन कॉलम का डेटा टाइप क्या रहेगा, किस तरह के उसमें डेटा स्टोर हो पाएंगे, तो ये चीज़ हमें बतानी होगी। तो इसलिए हमें पैरेंथेसिस देना होगा। और आप जानते हैं कि जो टर्मिनेट करने के लिए लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो चलिए इसको मैं एक बार के लिए हटा भी देता हूँ। तो सिंपल आप सिर्फ अभी इतना देखिए कि यहाँ यूज़र्स नाम का एक टेबल का नाम दिया है हमने, और उसके पैरेंथेसिस हमने ओपन और क्लोज किए हैं, और इनके बीच में मैं इसको थोड़ा सही से दिखाने के लिए इस तरीके से मैं प्रॉपरली आइडेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने कॉलम्स क्रिएट करूँगा। तो पहला कॉलम मैं किस नाम से चाहता हूँ, तो पहला कॉलम मैं कहता हूँ कि कंट्री के नाम से। ओके, कंट्री, ठीक है।
कंट्री के नाम से हो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आती है, दूसरा पैरामीटर क्या आता है, वो आता है डेटा टाइप। किस तरह का डेटा आप कंट्री नाम के कॉलम में स्टोर कराना चाहते हैं, नंबर टाइप का, फ्लोट टाइप का, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स जहाँ पर डेसिमल्स में डेटा होता है नंबर्स में, वो स्टोर कराना चाहते हैं, ब्लॉब में स्टोर कराना चाहते हैं, या फिर आप वेर वेरिएबल कैरेक्टर में स्टोर कराना चाहते हैं। तो किस तरह का डेटा आप स्टोर कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर कंट्री है, टेक्स्ट में डेटा होगा तो हम वेर कैर यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी टेक्स्ट में डेटा हो तो आपने वेर कैर को यूज़ करना है, ओके। या फिर टेक्स्ट के साथ नंबर्स हो, ठीक है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट्स में नहीं हो, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर आप वेर कैर का इस्तेमाल करिएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वेर कैर, ओके, वेर कैर, राइट। लेकिन अब हमें ये बताना है कि इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर इसका हमें लेंथ जो है वो डिफाइन करना है। तो मैं इसका लेंथ डिफाइन करता हूँ यहाँ पर 25, ओके। पैरेंथेसिस में देना होता है लेंथ, तो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में इसका लेंथ देंगे 25। आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, अगर बड़ा कोई कंट्री नेम है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं, बट 25 यहाँ पर बहुत रहेगा, है ना। इतना कितना बड़ा कंट्री का नेम हम यहाँ डालेंगे, और जनरल जो कंट्री के नेम हम जानते हैं वही हम यहाँ फीड करेंगे, तो 25 बहुत रहेगा, ओके। फिलहाल आप इन दो चीज़ों के बारे में ध्यान से देखिए, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। जब भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपने एक और कॉलम ऐड करना है तो पहले वाले के बाद आपने उसको कोमा से सेपरेट करना होगा, ठीक है। और अगर एक ही कॉलम बना रहे हो तो आपने कोमा नहीं देना है, ठीक है। तो मुझे कोमा देना पड़ेगा क्योंकि मैं सेकंड भी बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कस्टमर नेम लिख देता हूँ, ओके, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ओके। और इसका डेटा टाइप भी हम वेर कैर रखेंगे, और सेम यहाँ पर भी मैं वैल्यू 25 दे रहा हूँ, यानी कि 25 मैक्सिमम लिमिट मैं यहाँ दे रहा हूँ। और अब हमारा मेन पैरेंथेसिस जो है हमारे यूज़र्स नाम के टेबल का, उसको हम सेमीकोलन से अब टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पर हमारे कोड को। और अब हम इस कोड को ज़रा चलाएंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा कस्टमर्स नाम के डेटाबेस में यूज़र्स नाम का टेबल क्रिएट हुआ और उसमें ये 2 कॉलम्स ऐड हुए कि नहीं, ठीक है। तो गो पर क्लिक करते हैं, नीचे चल के, और गो पर क्लिक करते हैं तो हमारा क्वेरी चल गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ओपन हो गया। देखिए कस्टमर्स नाम का डेटाबेस है और इसमें यूज़र्स नाम का टेबल यहाँ बन चुका है। यूज़र्स नाम के टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमें अब यहाँ पर 2 कॉलम देखने को मिल रहे हैं, पहला कंट्री है और दूसरा कस्टमर नेम है, ठीक है। आइए अब इसमें डेटा डालते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो यूज़र्स पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो डेटा ऐड करने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करते थे, इंसर्ट इनटू, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू। उसके बाद हमें टेबल का नाम देना होता था, तो हम क्या नाम देंगे, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, ओके। और उसके बाद क्योंकि हमारी टेबल का नाम यूज़र्स है, पैरेंथेसिस हम इसके स्टार्ट करेंगे और इसमें हम क्या बताएंगे, इसके कॉलम्स। तो क्या क्या कॉलम है यहाँ पर, तो हमने 2 कॉलम बनाए थे, एक था हमारा कंट्री, दूसरा जो कॉलम था वो था कस्टमर नेम। तो 2 कॉलम थे, हमने दोनों बता दिए। उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़ कि हमें क्या वैल्यूज़ डालनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस दूंगा और अपनी वैल्यूज़ बताऊँगा, राइट। तो वैल्यूज़ का मैंने आपको रूल बताया था कि डबल कोट्स में हमें वैल्यू डालनी है अपनी, राइट। तो कंट्री का नाम हम यहाँ सबसे पहले देंगे इंडिया, एंड देन कस्टमर का नाम हम यहाँ पर क्या देंगे, कोई भी नाम आप चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मैं मेरा नाम दे देता हूँ यहाँ मोहित, और उसके बाद मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। मैं इस पूरे कोड को एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ये पेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक वैल्यू दे दी है और अब हम इस कोड को चलाते हैं। नीचे गो के बटन पर क्लिक करते हैं, कोड चल गया। टेबल पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या डेटा ऐड हुआ। जी हाँ, डेटा ऐड हुआ। कंट्री के अंदर इंडिया आ चुका है, कस्टमर नेम के अंदर मोहित आ चुका है। चलिए थोड़ा और डेटा ऐड करते हैं, उसके बाद मैं आपको यूज़ सिखाऊंगा सेलेक्ट स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने उस कमांड को कॉपी किया था, तो मैं यहाँ भी सिंपल पेस्ट करता हूँ और अब की बार हम कंट्री चेंज कर देते हैं। हम कंट्री का नाम रख देते हैं USA, ताकि हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट डेटा हो। और मोहित की जगह हम रोहित कर देते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं। तो हम गो पर क्लिक करेंगे, यूज़र्स पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए कंट्री में USA ऐड हो गया है और कस्टमर नेम में रोहित ऐड हो गया है। बहुत अच्छे, थोड़ा सा और डेटा ऐड कर लेते हैं और बहुत क्विकली। तो अच्छी बात यह है कि बार बार इस चीज़ से आपको भी रिवाइज हो जाएगी, ये चीज़ अच्छे से कंफर्म हो जाएगी कि कैसे हम कर रहे हैं सभी चीज़ें, राइट। अब की बार हम थोड़ा सा डिफरेंट कंट्री नेम ले लेते हैं कोई। तो अब की बार हम क्या कंट्री का नाम लें, तो हम किस कंट्री का नाम, हम UK लिख देते हैं, राइट, ओके। UK लिख देते हैं और UK में हम किसी का भी नाम दे देते हैं, जैसे कि जॉन नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो ये लीजिए ऐड हो गया। और एक और डेटा हम ऐड करेंगे। अब एक डेटा हम सेम ऐड करेंगे, ओके। तो ये हम सेम ही डेटा दोबारा ऐड कर देते हैं।
जो एज इट इज़ हमने सबसे पहले ऐड किया था। तो अभी हमारे पास कितना डेटा होगा, तो हमारे पास ठीक है 4 डेटा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ओके, एक और डिफरेंट कंट्री का नाम यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हमें आसानी होगी आने वाले कोड में जब हम सीखेंगे और चीज़ें। तो यहाँ पर मैं एक और नाम ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ ऐड करता हूँ कंट्री का नाम, यहाँ पर हम UAE डाल देते हैं। ओके, UAE का हम नाम डाल देते हैं और यहाँ पर हम नाम डाल देंगे कुछ भी। लेट्स से हमने नाम डाल दिया अमन। ओके, अमन। ओके, तो हम अमन को ऐड कर देते हैं कि वो UAE में है। चलो भाई, सही है, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ डेटा है जिस पर हम काम कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो कंट्री नेम में कंट्री नेम अच्छे से आ गए हैं और कस्टमर नेम में जो नेम्स हैं हमारे कस्टमर्स के वो भी अच्छे से आ गए हैं, डेटा हमारे पास ऐड हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं SQL में और आज मैं आपको सिखाऊंगा ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जो कोड देख रहे हो ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको बिल्कुल आराम से सिखाता हूँ, दिखाता हूँ कि इसे करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट करो, लेकिन किसे सेलेक्ट करो, तो यहाँ पर मुझे ना कॉलम का नाम बताना पड़ेगा, कॉलम नेम बताना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ना कंट्री सिलेक्ट करना है। हमने 2 कॉलम बनाए हैं, कंट्री एंड कस्टमर नेम, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ कंट्री ही सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर उस कॉलम का नाम दे दूंगा कंट्री, सिलेक्ट कंट्री। ठीक है, कॉलम का नाम, लेकिन कहाँ से, किस टेबल से सिलेक्ट करना है इसको, तो हम यहाँ बताना पड़ेगा कि फ्रॉम टेबल का नाम, तो हम यहाँ लिखेंगे यूज़र्स। अब इस कोड का क्या मतलब है, हमने कहा कि सेलेक्ट करो कंट्री नाम के कॉलम को फ्रॉम यूज़र्स। कहाँ से सेलेक्ट करो, फ्रॉम कहाँ से, यूज़र्स से। यूज़र्स यहाँ पर टेबल का नाम है। ठीक है, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट के बाद कॉलम का नाम डालना है, जो भी आपके कॉलम का नाम हो। तो हमने कहा कि सेलेक्ट करो कंट्री को, यानी कि कंट्री नाम की टेबल कॉलम को। कहाँ से सेलेक्ट करो, यूज़र्स नाम के टेबल से सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम यूज़र्स। आप इसको ऐसे समझिए कि सेलेक्ट कंट्री कॉलम फ्रॉम यूज़र्स टेबल। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। तो अब मैं जैसे ही इस कोड को रन करूंगा तो मुझे कंट्री में जितना डेटा होगा सिर्फ वो दिखाई देगा, बाकी किसी कॉलम का डेटा नज़र नहीं आएगा। आप जानते हैं कि दोनों को 2 कॉलम थे हमारे पास, एक कस्टमर नेम नाम से भी था, बट उसका डेटा हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री नाम के कॉलम को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ उसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे यूज़र्स नाम के टेबल में से। ठीक है, तो आइए इस क्वेरी को रन करते हैं। गो के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कंट्री नाम का कॉलम ही शो हो रहा है। यहाँ पर कस्टमर नाम का कोई भी टेबल कॉलम मुझे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही कंट्री को किया था। मैंने उससे ये कहा था कि पर्टिकुलर कंट्री नाम का जो कॉलम है ना उसको सेलेक्ट करो और उसमें जितना भी डेटा है मुझे वो दिखाओ। तो इसने मुझे कंट्री नाम का जो कॉलम था वो दिखा दिया और इसमें जितना डेटा मौजूद था ये वो हमें यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आइए थोड़ा और SQL में चलते हैं और कुछ चीज़ें सीखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्या सिखाता हूँ, अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम्स को सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, तो आपने वही स्टेटमेंट को लिखना है, सेलेक्ट। अब यहाँ पर मैंने कहा मुझे कंट्री भी सिलेक्ट करना है और कोई और कॉलम भी सिलेक्ट करना है, कस्टमर नेम भी मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कोमा दूंगा और कोमा के बाद आपने दूसरा जो कॉलम है उसका नाम देना है। तो दूसरा कॉलम हमारा क्या था, दूसरा कॉलम था हमारा कस्टमर नेम नाम से, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है किस टेबल से करना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम यूज़र्स। ओके, मान लीजिए इस डेटाबेस में आपके पास 3-4 टेबल है या एक से ज़्यादा टेबल्स है, कितनी भी हो सकती है, तो आपको इसीलिए फ्रॉम के बाद यहाँ पर टेबल का नाम देना होता है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि क्यों हम फ्रॉम के बाद ऐसा टेबल का नाम देते हैं। डायरेक्ट हम कॉलम का नाम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हो सकता है एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल हो, तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कि ये जो कॉलम के नाम हमने लिखे हैं ये किस टेबल में से उठाने हैं, तो ये चीज़ तो इसको बतानी पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम, जो भी हमारा टेबल का नाम होता है वो टेबल का नाम। तो अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने इससे कहा कि सेलेक्ट कंट्री कोमा के बाद कस्टमर नेम, यानी कि ये दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लो, दोनों को टारगेट करो यूज़र्स नाम के टेबल में से और इन दोनों का डेटा मुझे दिखा दो। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा गो करता हूँ और अभी देखेंगे कि हमें दोनों टेबल दिखाई दे रहे हैं। वैसे हमारी जो डेटा टेबल है इसमें ये 2 ही कॉलम्स थे। ठीक है दोस्तों, और हमने दोनों को ही सेलेक्ट के माध्यम से
शो करवा लिया। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। मान लो आपकी ये जो टेबल है इसमें यहाँ पर हमने तो सिर्फ 2 ही कॉलम बनाए हुए हैं, लेकिन मान लो यहाँ पर 50 कॉलम है, ठीक है, 50 है या फिर 100 कॉलम है, तो आप क्या करोगे, सबको एक साथ प्रिंट कैसे कराओगे? क्या आप सबका नाम दोगे बार बार कोमा के बाद? नहीं, वैसे नहीं करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक सिंबल का। किसका यूज़ करते हैं? एस्ट्रिक सिंबल का। मैं दिखाता हूँ आपको उसका यूज़ कैसे करना है। तो आइए यहाँ पर अभी ये जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिल रहा है ना, अभी आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। इतना स्टेटमेंट मैं हटा देता हूँ यहाँ से और ये हटा देता हूँ। अभी सिर्फ आप देखिए एस्ट्रिक सिंबल यहाँ लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है सब कुछ, जितना भी है सब कुछ सिलेक्ट कर लो, ठीक है। स्टार यहाँ पर एक तरह से मतलब ग्लोबली टाइप में काम कर रहा है कि पर्टिकुलर रेंज नहीं दे रहे हम किसी कॉलम की, हम कह रहे हैं कि सब कुछ ही सिलेक्ट कर लो, जितने कॉलम है वो सभी सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट स्टार, ओके, सेलेक्ट स्टार और फिर हम लिखेंगे फ्रॉम, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, ठीक है। तो हमने अपनी टेबल का नाम दे दिया। अब इस कोड का क्या मतलब है? इस कोड का मतलब है कि सेलेक्ट स्टार यानी कि सेलेक्ट कर लो सब कुछ, एवरीथिंग, जितने कॉलम है तुम्हारे पास इस टेबल के अंदर वो सब सेलेक्ट कर लो और वो सब का डेटा मुझे दिखा दो। तो चलो इस क्वेरी को हम रन करते हैं। यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, गो के बटन पर क्लिक करते हैं और अब भी हमें वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमें दोनों कॉलम मिल रहे हैं और दोनों कॉलम का सारा डेटा देखने को मिल रहा है। तो स्टार का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग, सारा डेटा, ठीक है, A to Z, कुछ भी नहीं छोड़ना, जितने कॉलम है और उनमें जितना डेटा है वो सारा ही शो कर दो, ठीक है। ये होता है स्टार का मतलब। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्या सीखा आपने इस वीडियो में? इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं डेटा को सेलेक्ट करने के लिए। पर्टिकुलर डेटा अगर हमें देखना हो, आज इस वीडियो में आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि डेटा को फिल्टर कैसे करना है, डेटा को पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ज़रिए अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, या आपने ये सारा डेटा जो है ये काउंट करना है कि कितना डेटा है। अभी तो हमने सिर्फ 5 लोगों का नाम ऐड किया था, लेकिन डायनामिकली जब डेटा ऐड होता है तो वहाँ पर बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत सारा डेटा हो सकता है। तो अगर आपको काउंट करना पड़ जाए ऐसे कि 1 2 3, आप ऐसे तो नहीं करोगे। तो ये कितना डेटा है ये काउंट करने के लिए हम किस तरीके से एसक्यूएल में हम क्या फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। सो गाइज इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।